क्या तुम एवरेज स्टूडेंट हो और क्लास 10th में आ गए हो, चाहते हो 90% प्लस लाना और लोग कह रहे हैं तुमसे नहीं हो पाएगा? तो मैं लाया हूँ इस सीज़न थाला फॉर ए रीज़न क्लास 10th के लिए स्पेशली 7th रूल, यानी कि आप इन सातों रूल को फॉलो करके एग्ज़ाम में 90% प्लस ला सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक कर ही जाइएगा। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला रीज़न है दोस्तों, सिलेबस को क्या करना है, 3 पार्ट में डिवाइड करना है। हमें अपने जो भी सिलेबस हैं, जो भी सब्जेक्ट के सिलेबस हैं, उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। पहला, जो इजी चैप्टर हैं उनको एक साथ रखिए, जो मीडियम चैप्टर हैं उनको एक साथ रखिए और जो हार्ड चैप्टर हैं उनको एक साथ रखिए। इस तरह करके हम लोग क्या करेंगे, पूरे सिलेबस को 3 पार्टों में डिवाइड कर लेंगे। दूसरा रूल जो कि है दोस्तों, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है, यानी कि जो भी हमारा एनसीईआरटी की बुक में, यानी कि 10th का जो भी एनसीईआरटी में दिया होता है वो चीज़ें हमें पहले पढ़नी है। क्योंकि क्या होता है कि बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादातर हमारा एनसीईआरटी से ही पूछता है, यानी कि जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, जो एनसीईआरटी के थ्योरी वगैरह हैं, सबको हमें अच्छे से पढ़ना है। फिर आते हैं हम लोग दोस्तों थर्ड रूल पे, जो कि है सब्जेक्ट का रूल, कि हमें सब्जेक्ट को कैसे कैसे पढ़ना है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा है कि हमें क्या करना है, थ्योरी सब्जेक्ट को उठाना है, जिसमें से आप साइंस या एसएसटी को उठा सकते हैं। जब भी आप पढ़ने बैठे तो सबसे पहले आप क्या करिए, एक थ्योरी का सब्जेक्ट उठाइए और उसमें से साइंस या एसएसटी हो सकता है। दूसरा है, जब भी आप पढ़ने बैठे तो दूसरे नंबर पे आप आफ्टर 1 हावर्स, यानी कि 1 घंटे बाद या आधे घंटे या पौने घंटे के बाद आप लोग क्या करेंगे, दूसरा सब्जेक्ट जो उठाएंगे वो प्रैक्टिस सब्जेक्ट रहेगा, जो कि होगा मैथ का। उसके बाद दोस्तों जो तीसरा सब्जेक्ट आप उठाएंगे, जो कि एक लाइट सब्जेक्ट होगा, इंग्लिश या हिंदी का। यानी कि दोस्तों जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले एक थ्योरी का सब्जेक्ट उठाइए और उसे अच्छे से पढ़िए। जब आपको उसमें थोड़ा सा बोरियत होने लगे, थोड़ा सा ऐसा लगने लगे कि अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो आप एक प्रैक्टिस का सब्जेक्ट उठा लीजिए, जिसमें कि होगा आपका मैथ। देन दोस्तों आपको लगे कि अब बहुत ही ज़्यादा मैंने पढ़ लिया है, अब ये बहुत इनफ हो रहा है, तो हमें क्या करना है, एक लाइट सब्जेक्ट उठाना है, जैसे कि इंग्लिश या हिंदी। उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ पॉइंट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करना। यानी कि जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं, जैसे थ्योरी की जो भी क्वेश्चंस, जो भी न्यूमेरिकल वगैरह, सॉरी थ्योरी में न्यूमेरिकल नहीं होता, मेरा कहने का मतलब है जो भी चीज़ें हम थ्योरी में पढ़ते हैं उसको हमें क्या करना है, लिख कर प्रैक्टिस करके देखना है कि हम कितनी चीज़ें लिख पा रहे हैं या हमारे माइंड में कितनी चीज़ें फीड हुई हैं। राइटिंग प्रैक्टिस से दोस्तों एक चीज़ और होगी कि एग्ज़ाम में आपको पेन जो है काफ़ी फास्ट चलेगी, यानी आप काफ़ी फास्ट लिखेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि आप अगर थ्योरी से बोर हो जाते हैं, देन दोस्तों लिखने से क्या होता है, आपका थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है और आपका पढ़ने की जो कैपेसिटी है वो अपने आप बढ़ने लगती है। फिर हमारा जो है पांचवा पॉइंट है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, यानी कि हर वीक में हमें दोस्तों क्या करना है, 2 प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व कर लेना है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप अगर मान लीजिए पहला दूसरा लेसन स्टार्ट किए हैं तो आपको क्या करना है कि पूरा पेपर लेके बैठना है, नहीं। आप क्या करिए, प्रीवियस ईयर का जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, उसमें से जितना आपने पढ़ लिया है उतना का ही प्रैक्टिस आप करिए। देन दोस्तों है 6, रिवीजन फार्मूला। लोग पढ़ तो लेते हैं लेकिन लोगों को ये पता नहीं होता कि हम रिवीजन कैसे करें और रिवीजन करने का सही तरीका क्या होता है। तो दोस्तों जो डे 1 होगा उसमें आप हल्का फुल्का स्टडी करेंगे, एंड देन जो दूसरा दिन आता है, जो भी आप स्टडी किए रहते हैं उसको थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लीजिएगा, यानी कि आधे घंटे में आप क्विक रिवीजन ज़रूर करिएगा। और जो 7वां दिन होता है, मतलब वीक का जो आखिरी दिन होता है, उसमें आप क्या करिए, पूरे लेसन को उठाइए, थ्योरी का है या कोई क्वेश्चन वगैरह मैथ आप लगा रहे हैं तो वो सारा आप उठाइए और उसको फाइनल रिवीजन दीजिए, यानी फाइनल टच दीजिए। देन दोस्तों 7वां जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रेजेंटेशन स्किल्स। ये आपको बोर्ड में आने ही चाहिए। तो बोर्ड में जाने से पहले आपको कम से कम अपने घर पे इसे हर वीक में 2-3 बार प्रैक्टिस करनी चाहिए। पहला है कि हेडिंग को अंडरलाइन करना, यानी कि हेडिंग हम कैसे डाल रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, किसी भी जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसका हम जो थ्योरी के पार्ट में आ रहे हैं या किसी भी पार्ट में आ रहे हैं या न्यूमेरिकल के पार्ट में आ रहे हैं, तो हम कैसे उसको अंडरलाइन कर रहे हैं हेडिंग को, वो सारी चीज़ें हमें सीखनी चाहिए। उसके बाद हमारा जो है पॉइंट में लिखना,
यानी कि जो भी चीज़ें जैसे लोग क्या करते हैं कि उठाते हैं और एक पेज का अगर आंसर है तो उसको पूरा लिखते चले जाते हैं। तो आप ऐसा ना करें, उसको क्या करिए, आपको ज़्यादातर उसको क्या करिए 2-3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए और उसे पार्ट में लिखने की कोशिश करिए। उसके बाद है दोस्तों यूज़ डायग्राम। अगर आप किसी क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम यूज़ करते हैं तो वो और ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है और उससे नंबर क्या होता है एग्ज़ामिनर आपको ज़्यादा देता है। तो आप जितना ज़्यादा क्लीन और नीट डायग्राम का यूज़ करेंगे वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करिए, सारे क्वेश्चनों का डायग्राम बनाने की कोशिश करिए। दोस्तों नोट में मैंने लिखा है कि डेली सिर्फ 3 घंटे आपको क्या करना है, फोकस स्टडी करना है। फोकस स्टडी इन द सेंस कि आप जब पढ़ें तो आप साइड में मोबाइल वगैरह चीज़ों से दूर रहें। ये नहीं कि आप एक तरफ पढ़ रहे हैं, एक तरफ मैथ लगा रहे हैं, दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हैं, रील्स वगैरह भी स्क्रॉल कर रहे हैं। तो ये आदतों को बंद कर दीजिए। सिंपल सा आप फोकस स्टडी करिए और आपको एट द लास्ट आपके 90% प्लस मार्क्स ज़रूर आएंगे अगर आप इस तरह से क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। आई होप दोस्तों ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी, ये सातों पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक तो ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।